अस्सलाम वालेकुम सदा। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ सदा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे फॉर दिस स्पेशल सेशन जो आज के लिए हमने रखा हुआ है सोशल एंजाइटी के ऊपर। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वंस अगेन हम दोबारा जो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो है वो आज बात करने के लिए जो है हम इकट्ठे हुए हैं। यस। Exactly, and this is very interesting topic because many people suffer from that. और बहुत लोग इसकी वजह से बहुत सारे मुश्किल से गुजरते हैं क्योंकि उनको अपनी जॉब और अपनी सोशल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। सदफ, तो जैसे आज हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी का, सबसे पहले आप ये बताएं कि सोशल एंजाइटी, व्हाट इज सोशल एंजाइटी? ओके, सो तस्लीम, अगर आप इसको बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें, सो इट्स लाइक सोशल। सोशल मीन्स जैसे हम लोगों के साथ मिलते जुलते घुलते हैं। एंड एनजाइटी इज समथिंग कि जो कि आप एक्सपीरियंस इंटेंस अमाउंट ऑफ कोई फियर एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे आप लोगों के बीच में रह कर लोगों के साथ फियर को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, इसको एक आप आसान लेजिट अल्फाज में दें। अब इसको अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, तो ये ऐसे होता है कि जैसे आपके अंदर एक इंटेंस अमाउंट ऑफ फेयर और एक कंसिस्टेंट और एक परसिस्टेंट फेयर होता है। और वो फेयर किस चीज़ का होता है कि आप दूसरे आपको जज करेंगे, दूसरे आपके बारे में एक मखसूस किस्म की राय कायम कर लेंगे। ठीक है, और आपको उसी एक नजरिए से देखा जाएगा। और ये सोच एक कंटिन्यूसली एक ये जो थॉट होती है, ये एक कांस्टेंट थॉट आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। फिर वो एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन से निकल के इस तरीके से जो है वो आपकी ये थॉट जो है वो हर जगह पे जो आप जिस सिचुएशन में भी जाते हैं, ये आपके साथ साथ रहती है। और आप इसी थॉट के साथ हर सिचुएशन को आस्ता आस्ता आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वो सिचुएशन एक ही तरह के आपके अंदर फीलिंग्स, सारे इमोशंस, वो सब चीज़ें लाना शुरू हो कर देती है। और अल्टीमेटली आपका बिहेवियर अगर हम इसको देखें, तो फिर आप या उन लोगों को अवॉइड करेंगे, उन सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे। और द इफेक्ट पार्ट अगर हम इसका देखें, तो क्या होता है कि आपका वर्क इफेक्ट होगा, आपके रिलेशनशिप इफेक्ट होंगे। आप स्कूल जाते हैं, ऑनगोइंग है, तो आपकी वो चीज़ें इफेक्ट होंगी। आप कोई काम करते हैं, आपकी वो चीज़ें इफेक्ट होंगी। तो इवेंचुअली आपकी फंक्शनिंग इसकी वजह से इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट, हम ये कह सकते हैं कि एक शदीद तरीन किस्म का खौफ में इंसान मुब्तला हो जाता है किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर, या जहाँ पर लोग मौजूद हों, कुछ लोग मौजूद हों, बिल्कुल। एक से कुछ ज्यादा। लोग, बिल्कुल एक से ज्यादा लोग मौजूद हों, और उन लोगों की मौजूदगी में जब कोई थ्रेट भी ना हो, जब कोई ऐसी चीज ना हो कि कुछ किसी इंसान ने कोई आपको ऐसी कोई बात बोली है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, इसके बावजूद जो है, इसके ना होने के बावजूद जो है वो आप ऐसी चीज फील करें कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा, या आपने कुछ गलत किया, या लोग आपके बारे में एक मखसूस अंदाज में सोच रहे हैं। ओके, तो सदफ, मुझे ये बताएं कि कुछ मोटे मोटे से ऐसे सिम्टम्स या अलामात जिनको देखकर या पहचान करके लोगों को अवेयरनेस, जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं और उनको नहीं पता कि उन्हें क्या हो रहा है, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें या वो समझ सकें कि हमें ये सोशल एंजाइटी हो रही है। ऐसी कुछ अलामतें आप बता सकती हैं चंद एक, जिनसे कोई इंसान अपने आप को ये असेस तो नहीं कहूंगी मैं कर सके, लेकिन एटलीस्ट ये अंदाजा कर सके कि वो सोशल एंजाइटी का थोड़ी सी शिकार है। अवेयरनेस आ जाए, इंसान को पता चल जाए कि उसके साथ हो क्या रहा है बेसिकली। अच्छा तस्लीम, इससे पहले कि पहले हम थोड़े थोड़े सिम्टम्स को देखें, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, मतलब किन सिचुएशंस की वजह से जो है वो ज्यादातर जो है कि सोशल एंजाइटी वाले आप सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आप यूजुअली नहीं मिलते हैं, कोई नई जगह है, कोई नई गैदरिंग है, शादी ब्याह, जिस तरह अक्सर लोग होते हैं जिनको सोशल एंजाइटी होती है, वो शादी ब्याह की जगहों पे जाने से गुरेज करते हैं। बर्थडे पार्टीज होंगी, नया रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, वो ऐसी ओपन प्लेसेस में जाने से जो है वो गुरेज करेंगे। उनको वो उस चीज के बारे में सोच के घबराहट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जब उन्होंने किसी से बात करनी होगी, उन्होंने किसी बॉस से बात करनी है, कोई नया बंदा आया, किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, किसी और को इंट्रोड्यूस कराना है, वो इस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपने अपने काम को प्रेजेंट करना है, ठीक है, आपने कोई कोई भी चीज करनी है, आपने किसी कैशियर के पास जाना है, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में इवन बैठे हुए हैं, आप कोई ऐसा बंदा है जिसने आपने एट टाइम्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने जाके कुछ कोई चीज मांगनी भी है, तो वो उस चीज में भी बोल लाइक बिल्कुल एक चोकिंग वाली फीलिंग आती है कि आप बोल नहीं पाते हैं। ठीक है,
तो ये ओके, तो बेसिकली ये जो लाइक आपने कहा कि आपने रेस्टोरेंट पे जाके भी किसी से कुछ ऑर्डर करना है या आपने बैंक में किसी कैशियर से बात करनी और वहां पर भी फीलिंग ऑफ टॉकिंग अगर किसी को हो रही है, तो ये भी सोशल एंजाइटी के अंदर आता है। बिल्कुल, एक बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली जिसमें एक सोशल एंजाइटी का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि ये किस वजह से भी आपकी ज्यादा इंटेंस और एक्सट्रीम हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए या इसके ऊपर काम ना किया जाए। अगर आप वैसे ही सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज से गुजर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम हम्म, अपनी एक और जो है मैं वो भी करेंगे यही सोच डिस्कशन। रही थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एग्जैक्टली, सेल्फ एस्टीम के अगर इश्यूज हैं तो फिर भी ये हो सकते हैं, बट दिस इज अनदर बिल्कुल, टॉपिक। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो उस चीज की वजह से भी अगर आप वैसे उस चीज से भी गो थ्रू कर रहे हैं, तो ये बेसिकली चीज ऐसी है कि जो उस चीज को और वर्स्ट कर देगी, ओके, ठीक है। सो राइट। इसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स हैं, अलामात जो हैं, आपकी हार्ट बीट, जिस अब हम सिम्टम्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आप हम्म, नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके, बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाती है, आपके चीक्स रेड होना शुरू हो जाएंगे, ब्लशिंग होना शुरू हो जाएगी, लाइट हेडेडनेस शुरू होना, डिजीनेस अक्सर लोगों को फील होना शुरू हो जाती है, आपकी आवाज ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, आप जिस पिच से बात करते हैं नॉर्मली, जिन लोगों से बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटेंस सिचुएशन, द वे यू एक्सपीरियंस इट एंड यू परसीव इट, आपकी आवाज कम हो जाएगी। चोकिंग वाली चीज, ब्रेथनेस वाली चीज, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टांगों में जान नहीं है, शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी, ट्रेमलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम्म। अक्सर आप तो जो है वो सर, अल्फाज जो बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अल्फाज वो नहीं निकलेंगे जो आप बोलने की कोशिश करेंगे, अल्फाज टूट फूट के, और लाइक यू नो वो डिफरेंट चीजें, मम्बलिंग जैसे मुंबलिंग वाली होती है, चीज होती है, हाँ। बिल्कुल वो तो चीज होना अच्छा, शुरू हो ये जाएगी। जब कोई भी इंसान, कोई भी फर्द उस सिचुएशन के अंदर होता है तो वो ये सब अलामतें या सिम्टम्स जो है इनको एक्सपीरियंस करेगा। और आपने और बताया कि जरूरी नहीं है, आई एम सॉरी तो तस्लीम, मैं आपको कट कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो उस सिचुएशन के अंदर होके भी उस सिचुएशन का सिर्फ सोच करिए कि अब उसको उस सिचुएशन में जाना ऑलराइट। है, सिर्फ उसके बारे में सोच करिए कि अच्छा हम्म, मुझे वेडिंग अटेंड करने जाना है, अच्छा हम्म, मुझे आज अपना बैंक अकाउंट का कुछ मसला हो गया, मुझे अकेले जाना है, ठीक है, हम्म, या मुझे जो है वो टीचर से बात करने के लिए जाना है, ठीक है, या मुझे अपना रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के लिए जाना है, मुझे कैफेटेरिया में अकेले बैठना है। ये सारी चीजें सिर्फ सोच कर ही उसको ये सारी अलामात होना भी शुरू हो सकती हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, यस, एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज देखी है, जो लोग सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे होते हैं, जब वो कोई इनविटेशन भी आता है तो वो उसी इनविटेशन से ही घबराहट का शिकार हो जाते हैं शदीद। जो एग्जैक्टली अलामतें और आपने सब, बताई हैं, बिल्कुल, वैसी और सबसे अलामतें। पहली चीज जो सबसे पहले उनके दिमाग में, पता है, सोशल एंजाइटी की एक बहुत कॉमन चीज क्या है कि उनके जो पहली चीज उनके दिमाग में आती है, वो कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे, ठीक है, ओके। लोग उनको ह्यूमिलिएट करेंगे, वो कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो जाएंगे, ठीक है, हम्म, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लोग वो लोग उनके अपीयरेंस के बारे में जज करेंगे, ठीक है, लोग जैसे वो बात करते हैं वैसे जज करेंगे। इन द एंड सिचुएशन जो है वो उसको ऐसे फोर्सी करते हैं कि सिचुएशन कुछ ना कुछ गलत जो है वो उस सेंस में, नेगेटिव सेंस में लाइक उसको परसीव करते हैं और उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एम्बैरेसिंग सिचुएशन, सही है, they try to avoid that situation. ऑलराइट, That's why we call it social anxiety. राइट। अच्छा सदफ, मुझे बताएं कि इसकी कोई स्पेसिफिक एज है जहाँ पर ये फर्स्ट ऑनसेट जब किसी को होता है या पहली दफा कोई एक्सपीरियंस करता है, और या फिर किसी भी एज से ये चाइल्डहुड से भी कोई एक्सपीरियंस कर सकता है या अडल्टहुड से कर सकता है या किसी लेटर अडल्टहुड में भी, हम्म एल्डरली एज पे भी क्या सोशल एंजाइटी? तो क्या एज क्राइटेरिया क्या है जिसमें कोई इंसान इसको वो उसको फील हो के उसको सोशल एंजाइटी होना शुरू हो गई है? पहले नहीं होती थी, एकदम से क्या हो गया मेरी जिंदगी में जो मैं ऐसा होना हम्म शुरू हो गया है मेरे साथ? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे हम बच्चे होते हैं वो अपनी सोशल एंजाइटी को, सोशल एंजाइटी तो आप ये नहीं कह सकते, उनको हम डायग्नोस नहीं करते सोशल एंजाइटी के साथ, लेकिन वो अपने एंजाइटी के सिम्टम्स को बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, वो इरिटेट हो जाएंगे, रिबेलियस हो जाएंगे, इस तरीके से। सोशल एंजाइटी वाला एलिमेंट जहाँ पे वो नोटिसेबल आता है, या आप इसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी क्लासीफाई जब आप करते हैं, जब आप टीन एज में आते हैं, 11 to 18 ईयर्स की एज में। इस वजह से भी कि अगर आप एरिक एरिक्सन की स्टेजेस के साथ भी देखें तो उससे क्या होता है कि अब आपका सोशल इंटरेक्शन, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी आइडेंटिटी, आप चीज़ों के साथ रिलेट करना, एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, और जब आपकी वो एसोसिएशन होना शुरू हो जाती है तभी आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि अच्छा
क्या चीज जो है वो मुझे बॉदर करी है, क्या चीज जो है वो मेरे लिए जो है वो इजी गोइंग है, क्या चीज है जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो टीन एज होती है उसमें सबसे पहले जो है वो ये डायग्नोस होता है, उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई भी होता है, और उसमें से ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी किया जाता है सोशल एंजाइटी, बिकॉज उसमें आपके बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में भी बात की थी, टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल जो होते हैं वो अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो चीज जरा सी भी आपके लिए ट्रिगरिंग होती है, या आप जिसको आपका माइंड परसीव कर लेता है, थ्रेट परसीव कर लेता है, सो आप उसको उसी तरीके से परसीव करके, एंड वो चीज अगर आप उस चीज के ऊपर बात नहीं करते या आप उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, देन वो प्रोलॉन्ग होती जाती है, एंड दैट्स हाउ इट टर्न्स इनटू अ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके। सो फिर जब अगर कोई 18 प्लस है तो उसको लाइक अडल्ट यंग अडल्टहुड के अंदर आफ्टर 20 भी ऐसा एक्सपीरियंस किसी को हो सकता है कि जो बिल्कुल उसको पहले बिल्कुल, नहीं हुआ? उस वक्त भी हो सकता है, और उसके बाद अडल्ट टीन एज के बाद जो सबसे ज्यादा, टीन एज में सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट कॉमन, एंड हर किसी को लगता है कि शायद सिर्फ मुझे ये, किसी को नहीं है। वाइल अगर आप इसका डेटा देखें, आप स्टैटिस्टिक्स देखें, तो इट इज द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के जो, क्योंकि ऑब्वियसली Okay. जिसमें हमने एज की बात की कि ये बहुत सबसे ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसका प्रेवलेंस रेट देखा जाता है वो मिडिल एज लोगों में देखा जाता है, एंड द Okay. रीजन इज दैट के, एक रीजन ये भी कहा जाता है कि जिस वजह से आप उस वक्त जो है वो अपने मिडिल एज क्राइसिस से भी गुजर रहे होते हैं। हाँ. तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीजों के बारे में, लाइक यू नो, यू बिकम टची एंड यू बिकम वेरी माइंडफुल। अच्छा, मैं किस चीज से बिलोंग करता हूँ, व्हाट डू आई डू, मेरी जॉब क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें क्या है। सो देन आपको ये चीज होती है कि अच्छा, अगर मेरी सैलरी मेरे दोस्त से कम है एंड वी विल गो इनटू द सेम सिचुएशन, हाउ पीपल विल परसीव मी, कि मैंने कोई, आई एम लेस अचीवर, मेरा दोस्त ज्यादा हाई अचीवर है। वो एक जर्नल एंजाइटी डेवलप होना शुरू होती 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 होती, at times it turns into a social anxiety disorder as well. So हाँ. मिडिल एज में आप ये कह सकती हैं, और टीन एज में आप ये कह सकते हैं कि इसका सबसे ज्यादा प्रेवलेंस देखा गया है बेसिकली। ऑलराइट. वैसे अभी मैंने आपसे ये पूछना था कि क्या ये किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड होती है? जो आपने ऑलरेडी पहले बता दिया कि ये इवेंट बेस्ड भी होती है और विदाउट इवेंट भी हो सकती है। अगर किसी का, मेरा ख्याल है, कोई एग्जैक्टली, इवेंट, किसी बुरा एक्सपीरियंस रहा हो किसी जगह से, किसी इवेंट से, तो वो दोबारा से उसको एक्सपीरियंस कर सकता है पर्सन. बिल्कुल। ओके. सो अब जैसे कि हम अब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आप कोई एडवाइस या कोई टिप बताना चाहें. एक तो ये है कि जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस करते हैं, वो लोग जो सोशल एंजाइटी, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी उनको हेल्प करती है बहुत ज्यादा. लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी जनरल टिप जो आप लोगों को देना चाहें कि वो किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? तो कि आई नो दैट कि जनरल टिप्स इतनी जल्दी ओवरकम नहीं होता है क्योंकि उसके रूट कॉज तक जाना बहुत जरूरी है. लेकिन फिर भी बिल्कुल। समथिंग लाइक जो लोग अपने पास रखें, मे बी द टिप कैन बी दैट दे नीड टू सी द mental health professional, or if they want to have some kind of medicine or see the psychiatrist or whatever they need to do. What do you need to suggest? जैसा तस्लीम, आप, मैं आपकी बात से कंटिन्यू करूंगी उसको आगे, कि जैसा आपने कहा कि थेरेपी होती है जिसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत कॉमन है, क्योंकि आपके बिहेवियर्स के ऊपर काम किया जाता है। साइकोडायनामिक थेरेपी है वो इस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। जर्नल, अगर आप एक थोड़ी सी कुछ टिप्स जो होती हैं जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आप ले भी सकते हैं, यू नो, आप किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले आप सिचुएशन, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो थिंकिंग मोड में चला जाता है, आप सोचना सोचना शुरू कर देते हैं, एंड इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट के स्टोरीज बनना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त आप अपने आप को, जस्ट टू मेक योर सेल्फ लाइक यू नो लिटिल बिट माइंडफुल एंड ग्राउंडिंग, आप अपने आप को ग्राउंड कर लें, और आप जब अपने आप को हेयर एंड नाउ में प्रेजेंट में लाएं, फोकस लाइक यू नो इन योर सराउंडिंग, ठीक है। एंड इट हेल्प्स यू कि वो जो आपका एक थॉट पैटर्न बन जाता है, आप उसको वहीं पे थोड़ा सा तोड़ दें, ताकि आप जो आपके माइंड में एक नेगेटिव चेन बनना शुरू हो जाती है, और आप बिल्कुल वो सारा इवेंट्स से इवेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, वो वहीं पे स्टॉप हो सकता है, ठीक है। तो आप आपने डीप एक ब्रीदिंग कर लें चीज ये उसके लिए। कही है कि, सॉरी मैं यहाँ इसको रिफ्रेस थोड़ा सा करना चाहती हूँ, कि आपने एक चीज ये बोली है कि जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए हमारी टिप ये है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर लें अपनी थॉट्स को. लाइक अगर कुछ इनको सोचें आ रही हैं जैसे, तो उन सोच में से किसी भी तरह से निकलने के लिए उस सोच के अंदर ना डूब जाएं, उसको किसी तरह से, बिल्कुल, उसको, उसका सोच का जो एक पैटर्न चल रहा है उसको तोड़ दें, कुछ उसको किसी तरह से तोड़ना, एंगेज कर लें.
बिल्कुल, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिस करें कि आप जहाँ पे भी खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी करें आप फौरन से अपने आप इतने इर्द गिर्द नोटिस करें कि क्या चीजें आप देख सकते हैं, क्या कलर्स हैं जो प्रेजेंट है। आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें। इसके लिए यू कैन जस्ट लाइक प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, ठीक है, एंड देन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग अप एंड डाउन, इस वाली चीज से। तो जैसे ये गहरे छोट सांस लेना बोलते हैं कि आप गहरे बिल्कुल सांस लेना शुरू कर दें। बिल्कुल और बिल्कुल। अब आपके जितने भी पांच हिस्से हैं, पांच हिस्से हैं हमारी, सेंसेस पांच, होती है जिनको पांच हम, हिस्से, छह बिल्कुल छह। बिल्कुल, और 6 भी हम होती है, बट यूजली हम ये कहते हैं कि लाइक फोकस ऑन योर, फाइव सेंसेस। सो बिल्कुल बिल्कुल तो वो पांच सेंसेस जो बिल्कुल। आपके हैं उनके ऊपर, और वो कौन कौन से सेंसेस जिनको वो उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो बताएंगे? जो आपके, जी सबसे पहले तो ये होती है कि आपके टच वाली चीज होती है, ठीक है, आईज वाली चीज होती है, आप नोटिस करें कौन से कलर्स हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी वाली होती है कि स्मेल करें किस चीज की आप अभी स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, हम्म। टेस्ट करके देखेंगे व्हाट इज द लास्ट टेस्ट बट लाइक दैट यू कैन फील लाइक ऑन योर हम्म। थिंग। एंड देन उसके बाद जो है वो आई थिंक हो गया हमारा हेयरिंग का होता है, लाइक आप किस चीज को सुन सकते हैं, बेसिकली क्या यस। चीज अभी आप हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सो ये बेसिक चीज है, ठीक है। जनरली ये होता है कि आप अपने आप को ये भी कह लें कि 5 4 3 2 1, ये एक मेथड है जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो आप जैसे ये बोलते हैं 5 4 3 2 1, तो आपका माइंड एक रिवर्स करता है बेसिकली, एंड इट डज वर्क आउट, ठीक है। और आप अगर एक अपने आप आम आदमी सुन रहा है हमारी बातचीत, तो वो क्या कहेगा कि 5 4 3 2 1? 5 4 3 2 1, बिल्कुल। तो आप इससे ये देखें कि एक तो एक ह्यूमर का एलिमेंट आ जाता है, आपका माइंड जो है वो जो एंजाइटी के उल्टी हार्मोन्स गिनती रिलीज गिन कर रहा कर होता है, आएगा। बिल्कुल। तो वो जो पैटर्न जो सीधा सीधा जो चल रहा था, जिसको हमें लगता है बिल्कुल ठीक पैटर्न है, वो पैटर्न उल्टा हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आपकी वो चीज वहीं पे रुक जाती है, ठीक सो है। पांच तो चार ये तीन दो एक अगर मैं करूँ अभी इस तरह से, तो मैं कहूंगी कि पांच पे मुझे पांच चीजें देखनी है मेरी सराउंडिंग में क्या है। और चार बिल्कुल पे मुझे ऐसी चीजें टच करनी है, जैसे ये एक वाटर बॉटल है, मैंने टच कर लिया एक, और ये मेरे पास फोन पड़ा है दो, और ये मेरी अपनी बॉडी अगर कोई और चीज नहीं है, और मेरा सोफा, इस तरह से। और तीन पे, ग्राउंड को टच कर लें, दीवार को टच कर लें, तो बिल्कुल एंड तीसरा जो है कि मैंने तीन आवाजें सुननी है, लाइक जैसे अभी मैं आपकी बिल्कुल आवाज सुन रही हूँ, और यहाँ पर एसी की आवाज भी सुन रही हूँ, और बिल्कुल। कोई और एक साउंड भी मुझे आ रहा था थोड़ी देर आपको पहले। इन्वायरमेंट से कोई ना कोई साउंड आ जाएगा, किसी बर्ड की आवाज, किसी परिंदे की आवाज, किसी बिल्ली की आवाज, कुछ भी, किसी बंदे हम्म। के बोलने की आवाज। और चार यानी कि फोर जो है वो ये है कि स्मेल है, तो मे बी माई ओन हैंड, माई ओन बॉडी, माई हेयर, अगर कुछ भी नहीं है या बिल्कुल। अपनी सराउंडिंग से। एंड आपके पास एक देन पेन है, आप उस पेन को ले सकते हैं, और आप उस पेन के, एक पेन की जो पेंसिल्स होती हैं स्टेशनरी होती है, उनकी एक अपनी स्मेल होती है, आप वो सेंस एग्जैक्टली, कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड देन आई कैन टेस्ट मे बी जो मैंने अभी खाया, और मैंने वैसे अभी बिरयानी खाई थी, तो आई कैन हैव दैट टेस्ट टू। So you तो will have जस्ट multiple sort of like taste in terms of that। अच्छा, बिरयानी के अंदर चिकन होगा तो चिकन का टेस्ट भी होगा, एंड बिरयानी रायता। के का अपना सो सैलेड का टेस्ट होगा। यस, सो ओके, तो आप लोग जैसे सदफ ने बताया है कि 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो इस तरह यस से फौरी तौर पे अपने आप को सिचुएशन में आप ग्राउंडेड, जो मैं सदफ ने कहा कि कर सकते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल इट्स अ ग्रेट बिल्कुल। टिप मैन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और नहीं है, आप 3 चक्कर लगा लें। और अगर आप एट टाइम्स, कुछ लोगों को एक क्विक हेल्प ये चाहिए होती है कि आप किसी सिचुएशन में, लेट सपोज हो सकता है कुछ लोग हमें देख रहे हो, उनका कल इंटरव्यू हो, किसी की प्रेजेंटेशन हो, किसी का एग्जाम हो, ठीक है, अपने उस सिचुएशन में स्टेप इन करने से पहले अपने इमोशंस को चेक इन कर लें। चेक इन करने का मतलब क्या होता है, अपने आप से पूछ लें मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है, हम्म। ठीक है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। जैसे ही आप अपने आप को ये कहते हैं, तो आपको इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को सुन लिया। जैसे ही आपने अपनी बॉडी को सुन लिया, तो आपकी बॉडी, जब हम किसी को सुन लेते हैं तो वो इंसान ठहर जाता है, वो इंसान को अच्छा लगता है। तो आपने अपनी बॉडी को सुन लिया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एंजाइटी का लेवल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप स्टेप सिचुएशन में स्टेप इन कर लेंगे, आपने उससे अपने आप को रोका, आपने थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर पे पाँव रखा, रोके, ओके। आपने देखा कि आपको कैसा लग रहा है, और फिर आपने अपना गियर चेंज करके आपने अपनी गाड़ी आगे सो बढ़ा आई दी। थिंक द बेस्ट टिप इज जो आप हम लास्ट में आपने बताई, इट इज द पॉज, which is called the यस pause. Okay, taking the यस pause. यस। और अगर हम कहें कि पॉज क्या है, तो अपने आप को एकदम से थोड़ा सा रोक लेना, किसी भी ठहर चीज से जाना, ठहर जाना। बिल्कुल तो बिल्कुल पॉज
बहुत मदद कर सकता है एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, किसी भी तरह की एंजाइटी के अंदर। बिल्कुल। ओके, सो टेकिंग अ पॉज एंड अ डीप ब्रेथ। 5 4 3 2 1। ओके, यस, And इट्स लाइक if अ you सिग्नल, feel that, स्टॉप, exactly, 5 exactly, 4 it's 3 like a 2 signal. 1। Okay, right. That's very Yes, interesting, yes, and it yes. will And you guys definitely can do help it you. in front of the mirror as well. ठीक है? Yes, And yeah, and in the end, if you feel that कि आपको help की ज़रूरत है, it does feel like social anxiety के साथ ये भी चीज़ होती है, आपको help के लिए seek out करना सबसे difficult लगता है. But once you take it, it's a one type step. Once you take it, उसके बाद आपको जरूर फायदा होगा. टेक अ प्रोफेशनल हेल्प. आपको लगता है कि चीजें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, मैनेज नहीं हो रही, ये सब करने के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, सो इट्स नेवर टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प. ओके, ग्रेट, यस। पहला कदम उठाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन पहला कदम ही उठाना आपको आपकी रिकवरी की तरफ, आपकी सेहतमंदी की तरफ ला सकता है। ओके बिल्कुल. सदफ, सो लेट्स एंड आवर टॉक हियर विद थैंक ऑल यू सो दीज मच तस्लीम. वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपने बताई हैं। एंड हम नेक्स्ट सेशन में हो सकता है इसी के टॉपिक को लेके चलें। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि हमें और किस चीज बिल्कुल. पे बात करनी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड निकल रहा है लो सेल्फ स्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीजें। तो हम देखेंगे कि यस, सोशल एंजाइटी के और डीपर लेवल पे कॉज क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर बात करेंगे, या फिर आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं हम बात करें वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। श्योर. बाय, टेक बाय केयर। बाय. थैंक यू.